राधे राधे एवरीवन। फागुन महीने की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, 2 फरवरी से फागुन का पावन पवित्र महीना शुरू हो चुका है। तो फागुन के महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है फागुन के महीने में। तो श्री कृष्ण भगवान का प्रिय महीना है ये, क्योंकि राधे और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है ये महीना। वहीं भगवान शिव शंकर को भी प्रिय महीना है ये, क्योंकि फागुन माह के कृष्ण पक्ष में जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन हमारे भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है इस महीने में। और साथ में विजया एकादशी भी आती है। वहीं शुक्ल पक्ष की बात करें तो रंगभरी एकादशी, फुलैरा दूज, साथ ही होली मनाई जाती है फागुन के महीने में। और कहते हैं कि होली का त्योहार सबसे पहले श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ मनाई थी। मतलब होली की शुरुआत श्री कृष्ण भगवान ने ही की थी। और फुलेरा दूज के दिन राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह करवाया था ब्रह्मा जी ने वृंदावन के भांडेर वन में। तो फागुन के महीने में लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेली जाती है। तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ गुलाल से, फूलों से होली खेलें। कान्हा जी का बहुत प्रिय त्योहार है होली। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत प्यार से और होली खेलें आप। और देखिए, वृंदावन में तो बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। तो आप फागुन माह के पूरे महीने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल सकते हैं। मथुरा में फुलैरा दूज से होली शुरू हो जाती है। तो इस महीने में आप लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें, रंग बिरंगे कपड़े पहनाएं, इत्र सेवा करें, रंग बिरंगे फूलों से लड्डू गोपाल जी का आप श्रृंगार करें, क्योंकि इस टाइम में बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलने लगते हैं। तो आप फूलों का श्रृंगार करें, फूलों से होली खेलें आप लड्डू गोपाल जी के साथ। और देखिए, भोग प्रसाद समर्पित करें, अच्छे अच्छे भोग बनाएं, क्योंकि देखिए जब होली आती है तो गुजिया, मठरी, ये सब चीज़ें बनते हैं। तो जो भी बनाए आप सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें। और इस महीने से चंदन सेवा भी शुरू हो जाती है। तो चंदन का तिलक आप जरूर लगाएं लड्डू गोपाल जी को। और देखिए, फागुन के महीने में श्री कृष्ण भगवान के 3 रूपों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उनकी पूजा करें। मतलब लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करें। जो अपने दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कलेश से बचना चाहते हैं, तो वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की जुगल जोड़ी की पूजा करें, उनकी सेवा करें। और जो लोग विद्या, बुद्धि, ज्ञान, तरक्की चाहते हैं, वो लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण भगवान जी को गुरु रूप में पूजा करें। तो देखिए, इन 3 रूपों का विशेष महत्व बताया गया है फागुन के महीने में। तो देखिए, फागुन के महीना बहुत ही पावन और पवित्र है। तो खूब होली खेलें आप लड्डू गोपाल जी के साथ और अच्छे-अच्छे भोग समर्पित करें। और देखिए, सबसे पहले आप स्नान करवाएँगे, उसके बाद से आप स्नान करवाने के बाद अच्छा से श्रृंगार कर लें लड्डू गोपाल जी का, फूलों की सेवा कर लें आप, इत्र सेवा कर लें, भोग प्रसाद रख दें। उसके बाद से हल्के-हल्के से उनके गालों में पूरे 40 दिन तक उनके गालों में, उनके माथे पे आप गुलाल ज़रूर लगाएँ। उनके चरणों को स्पर्श करवाने के बाद आप उनके गाल में और माथे पे तिलक लगाएँ। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी का सेवा अपने घर को ही वृंदावन बनाइए और घर में ही अच्छे से लड्डू गोपाल जी को सजाइए और उनका श्रृंगार कीजिए। और देखिए, वृंदावन की होली आपके घर में ही हो जाएगी जब आपके अच्छे भाव होंगे। तो घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सभी मिलकर आप लड्डू गोपाल जी के साथ होली ज़रूर खेलिए।